अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर दुनिया के अंदर कोई होगा तो वो खुद मुसलमान है। चौंकने वाली बात नहीं है, जग जाहिर है। मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान ही है। कैसे? ये वीडियो देखे। देख लिए, इल्जाम लगाते हो हिंदू दुश्मन है, इल्जाम लगाते हो क्रिश्चियन दुश्मन है, इल्जाम लगाते हो यहूदी दुश्मन है, इल्जाम लगाते हो इन्हें दुश्मन है, उन्हें दुश्मन है, इन्हें दुश्मन है, फला दुश्मन है। कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहकर गए तुम लोगों को इत्तिहाद करोगे तुम्हें कोई झुका नहीं पाएगा। तुम इत्तिहाद नहीं कर रहे, तड़प रहे, मर रहे, कट रहे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना चाहते हो? कौन से हथियार के दम पे? ये मिसाइल, तोप, एटम बम ये डालकर तुम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना चाहते हो? गरीब मुसलमानों को, गरीब गैर मुसलमानों को तुम मार कर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना चाहते हो? जज्बा ईमान दिल के अंदर होना चाहिए। कोई हथियार उससे बड़ा चीज नहीं है। दुनिया का कोई भी हथियार अगर दिल के अंदर तुम्हारे ईमान ताजा है, जिंदा है ना, तो दुनिया का कोई भी हथियार तुम्हारे सामने लाकर खड़े कर दे, कोई काम नहीं आएगा उन लोगों के। बात सिर्फ इतनी सी है। मुझे एक बात बताओ, तालिबान जब की नमाज वहां पर अदा की जा रही थी अफगानिस्तान में, तालिबान बम बरसा रहा था। आप बताओ ना मुझे, कौन किसका दुश्मन है? कौन सी कंट्री किसके ऊपर हमला कर रही है? कौन सी कंट्री है? मुस्लिम कंट्री पे हमला कर रही है। ये ईमान होता है? ये तुम्हारा ईमान है? सत्ता के लालच में तुम इत्तेहाद तोड़कर मुस्लिम का खून बहा रहे हो तुम, और खुद को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी समझते हो। उनके पैर के जो जूती की जो धूल होती है ना, उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते तुम। इस्लाम क्या है क्या नहीं है हम आज भूल गए। हमारी परेशानी किस लिए आ रही है दुनिया के अंदर, तुमको जानना जरूरी है ये बात कि तुम्हारे पीछे ये जो लगे हुए हैं लोग, जो तुम्हारे खिलाफ में साजिश हो रही है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? ये तुम्हारी नाकामी, तुम्हारे सीनों में से ईमान हवा की तरह उड़ गया। जज्बा ईमान दिल के अंदर रहेगा नहीं तो कहां से तुम्हारी फतह होगी? कहां से तुम जलील मतलब के होने से बचोगे? बताओ मुझे, नहीं बच पाओगे। हिंदुस्तान के अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है, सऊदी में ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? ईमान ताजा नहीं है। सत्ता करनी है, हुकूमत करनी है, यहाँ पर मोहब्बत नहीं बांटनी है, यहाँ पर हक के लिए आवाज नहीं उठानी है, यहाँ पर जुल्म के खिलाफ नहीं लड़ना है, यहाँ पर सत्ता करनी है। सत्ता, ये सत्ताधारी लोग हैं, जितने भी हुक्मरान दुनिया के अंदर है, चाहे नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, सबको अपनी सीट बचानी है, गद्दी बचानी है, सत्ता बचानी है, लेवल बचाना है, दूसरा कुछ नहीं है। किसी को दुनिया के अंदर से जुल्म नहीं मिटाना है, जुल्म के खिलाफ नहीं लड़ना है, अपने हक के लिए नहीं लड़ना। लड़ना है तो सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी नाक बचाने के लिए। और कहते हो हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, 57 कंट्रीज है हमारे, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। खुद के हाथ से तुम खुद का खराबा कर रहे हो। जब तक एक एक मुसलमान के अंदर, दिल के अंदर ईमान नहीं जागेगा और इत्तिहाद नहीं होगा, तब तक तुम जलील होते रहोगे, तब तक तुम जलील होते रहोगे। तुमको कोई मतलब के बचा नहीं सकता, ठीक है? ताउमर तुम्हारे बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चे भी जलील होते रहेंगे जब तक तुम्हारे सीनों के अंदर ईमान ताजा नहीं होता और इत्तिहाद नहीं आता। इतिहास उठाकर देख लो इस्लाम का, जब इत्तिहाद हुआ तुम्हें कोई झुका नहीं पाया। नमाज चालू है, ऊपर से बम छोड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म। नपुंसक तालिबान, शर्म। खुद के दिलों में झांको। इंडिया के अंदर ये शिया है, ये सुन्नी है,
ये अहले हदीस है, ये बरेलवी है, ये अमुक है, ये ढमुक है, ये ऐसा है, मैं कट्टर सुन्नी है, मैं ये है, मैं अमुक है, मैं ढमुक है। हे भाई, मुस्लिम बन, मरने के बाद देखेंगे तेको नमाज पढ़नी है। मुस्लिम बने बाद नमाज तो पढ़नी है, शिया बनेगा तभी नमाज पढ़नी है, सुन्नी बनेगा तभी नमाज पढ़नी है, हर चीज में नमाज पढ़नी है। एक इमाम के पीछे नमाज पढ़, अल्लाह अल्लाह कर, ज्यादा दिमाग मत लगा, इत्तेहाद करो, इत्तेहाद, ठीक है। हाँ।